इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को लेकर खूब बातचीत हो रही है। सवाल भी उठ रहे हैं, क्या वाकई जंग रुक जाएगा या कुछ बड़ा होगा। इस बीच नेताओं का दावा भी सामने आया, लेकिन इसका जवाब आए दिन हो रहे हमलों से साफ सामने आ गया है। हमास और इजराइल के बीच बीते साल 7 अक्टूबर को शुरू हुए जंग के थमने के आसार हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। हर खत्म होते दिन के साथ यह जंग और बढ़ती जा रही है। स्थिति काफ़ी भयावह है, चारों ओर कोहराम है। इजराइल ने हमास को जड़ से नेस्तनाबूद करने की कसम खाई है। इसका खामियाजा गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। यह शहर मलबों के ढेर में तब्दील हो गया है। इस बीच गाजा में शनिवार को हुए इजरायली हमलों में 20 लोग मारे गए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। वहीं दूसरी ओर कतर ने इजरायली और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के लिए कोशिशों में नई उम्मीद जताई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गाजा के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इजरायली सेना द्वारा शनिवार को किए गए हमलों में 20 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में कम से कम 8 नागरिक थे। हालांकि बाकी लोगों के बारे में यह साफ नहीं हुआ है कि वे लड़ाके थे या नहीं। इजरायली सेना ने गाजा सिटी में और राफा में कथित हमलों पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक शनिवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को इजरायली सेना ने चेक पॉइंट पर गोली मार दी। पुलिस ने कहा है कि ऐसा तब किया गया जब उसने वहां सुरक्षा बलों पर पटाखे फेंके थे और उसके पास एक चाकू भी मिला था। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी चुनाव के बाद संघर्ष विराम वार्ता को नई गति मिल सकती है। इस दिशा में कतर ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से जुड़े समझौते के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के कूटनीतिक प्रयास को गति देने के लिए कतर और इजराइल की यात्रा की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे पहले हमास के एक नेता ने बृहस्पतिवार को कहा है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों ने गाजा में युद्ध विराम के लिए हमास और इजराइल के साथ बातचीत फिर से शुरू कर दी है और महीनों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यहाँ ये साफ तौर पर देखा नहीं जा रहा है और लगातार हमले की घटना सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध को शुरू हुए 1 साल से भी अधिक समय हो चुका है। इस दौरान एक संक्षिप्त संघर्ष विराम भी देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 100 से ज़्यादा बंधकों को रिहा किया गया था और कुछ बंधकों को इजरायली सैनिकों ने भी बचाया था। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक आतंकी हमला किया था, जिससे एक नए युद्ध की शुरुआत हुई। उस हमले में 1200 से अधिक लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधक बनाए गए। उसमें लगभग 100 लोग अभी भी हमास के कैद में हैं। हालांकि कई और के मारे जाने की आशंका है। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा में हमास के अड्डों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में 45,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।